वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के इस फर्स्ट सेशन के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जिसे आज हमने इन डेप्थ देखना है और इसके अंदर मेजर रिवर्सल एरियाज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और हमने ये भी देखना है कि उन मेजर एरियाज को क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी चार्ट अगर अप साइड पे मूव कर रहा है, लाइक अप ट्रेंड के अंदर है, तो वो किस वजह से एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए है। और अगर कोई चार्ट डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, सेल साइड पे मूव कर रहा है, तो उसके सेल साइड पे मूव करने के पीछे रीजन क्या है। अब इन रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जिन पेयर्स में स्टडी कर रहे हैं हमें उन पेयर्स की इकोनॉमिक कंडीशन का पता हो। मिसाल के तौर पे हम फॉरेक्स से एक पेयर पिक करते हैं, दैट इज जीबीपी यूएसडी। अब एक तरफ हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है और एक दूसरी तरफ हमारे पास यूएस डॉलर है। तो अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में हमेशा दो कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं हम उन्हें ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी अगर अपसाइड पे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जीबीपी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि यूके के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से जीबीपी स्ट्रेंथन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड यूएसडी इसके मुकाबले में वीक होगा। और अगर सिनेरियो कुछ यूं होगा तो आपको चार्ट अप डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा। इन द सेम वे जब यूएसडी यानी कि अमेरिका के अंदर काम करने वाली कंपनीज की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपको यूएसडी अपसाइड पे मूव करता दिखेगा, स्ट्रांग होता दिखेगा, और जीबीपी आपको वीक होता दिखेगा, जिससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि चार्ट आपको डाउन साइड पे मूव करता दिखेगा। अब अगर आप किसी भी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उसके मंथली चार्ट को स्टडी करना चाहिए, बिकॉज जो हमारे पास मंथली चार्ट है ये ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे बेस कर रहा है कि एक कंट्री ने एक क्वार्टर के अंदर या 2 क्वार्टर्स के अंदर या 3 क्वार्टर्स के अंदर या 4 क्वार्टर्स के अंदर यानी कि एक साल के अंदर ओवरऑल क्या ग्रोथ शो की है। तो मंथली चार्ट आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में एक अहम मालूमात देता है। इसी वजह से जो आपके पास मंथली हाईज एंड लोज हैं, लाइक ये आपके पास हाई है, ये आपके पास लो है, ये आपके हमेशा मेजर रिवर्सल जोन्स होते हैं। इन जोन्स पे आके आपको मार्केट अक्सर एक रिवर्सल एंट्री देती है। इसी तरह मंथली के बाद हमारे पास वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट किस चीज से इम्पैक्ट होता है, किस चीज का इम्पैक्ट वीकली चार्ट पे आता है, वो है मेजर न्यूज इवेंट्स। मिसाल के तौर पे सीपीआई है, पीपीआई है, या फिर एफओएमसी है। इस तरह के मेजर जो न्यूज इवेंट्स होते हैं वो आपकी वीकली चार्ट के हाईज एंड लोज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल आपके पास जो हाईज एंड लोज हैं दीज आर द रिवर्सल जोन्स। और इन रिवर्सल जोन्स में मेजर न्यूज इवेंट्स को इसके साथ अगर आप अटैच कर देते हैं तो यहाँ आपके लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स अराइज होते हैं और यहाँ से जो आप ट्रेड पिक करते हैं उस ट्रेड को अमूमन नाम दिया जाता है TOW,
ट्रेड ऑफ द वीक। इसी तरह आपके पास जो मंथली चार्ट से आप ट्रेड पिक करते हैं उसको आप कहते हैं ट्रेड ऑफ द मंथ। इन दोनों ट्रेड्स को हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ डिस्कस करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप इन सेशंस को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेली चार्ट। डेली चार्ट, इसको जो चीज इंपैक्ट करती है वो है सेशंस। लाइक अगर आप फॉरेक्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेजर सेशंस हैं। एक हमारे पास एशिया है, दूसरा हमारे पास यूरोपियन है जिसे आप अक्सर यूके सेशन भी कहते हैं, और तीसरा हमारे पास है यूएस सेशन। ये 3 सेशंस हैं। अगर आप डेली हाई एंड लो को स्टडी कर रहे हैं, वीकली हाई एंड लो को स्टडी कर रहे हैं, या मंथली हाई एंड लो को स्टडी कर रहे हैं, तो इन तीनों हाईज एंड लोज को स्टडी करने के लिए आपको इन तमाम तर चीज़ों पे ग्रिप होना ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर की इस बेसिक सेशन के अंदर हमने इस चीज़ को समझा है कि क्यों मार्केट अपसाइड पे जाएगी और क्यों मार्केट डाउन साइड पे आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेजर रिवर्सल जोन्स क्या सिर्फ मंथली ही हैं, वीकली नहीं है या डेली नहीं है? आपके पास जो मेजर रिवर्सल जोन है वो मंथली चार्ट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जीबीपी अगर एक सर्टेन हाई को एक मर्तबा टच कर चुका है तो प्रोबेबिलिटीज ये हैं कि मार्केट दोबारा उसी हाई के पास जब जाएगी तो वहां से रिवर्स होगी। उसके पीछे की रीजन ये है कि मार्केट एक सर्टेन हाई को टच करने के बाद अब जीबीपी अगर स्ट्रेंथ गेन करता जा रहा है तो उसके अगेंस्ट यूएसडी वीक हो रहा है। लेकिन अगर यूएसडी अपनी पॉलिसी को बदलता है और ये स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करता है तो जीबीपी भले स्ट्रेंथन हो रहा हो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में, फिर आप कंपैरेटिवली देखेंगे कि अगर यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है तो चार्ट ऑटोमेटिकली सेल साइड पे मूव करना शुरू कर देगा, और इस तरह से ये चार्ट हमेशा रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप इसको आउट ऑफ द रेंज देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दो में से एक करेंसी जो है वो जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी तो आपको एक बहुत ही शार्प अपसाइड पे या डाउन साइड पे मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये जो हमारे पास मार्केट है ये हमेशा एक सर्टेन हाई और लो के दरमियान ही ट्रेड होती रहेगी। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।